अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी। इस बिरयानी की ख़ास बात है इसके मज़ेदार से स्पाइसेस जो आपके हर बाइट को बहुत ही ज़्यादा ख़ास बना देंगे। ये सिर्फ बिरयानी ही नहीं बल्कि एक कंप्लीट टेस्टी पैकेज है जो खाने वालों का दिल जीत लेगी इंशाल्लाह। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार सी ये चिकन टिक्का बिरयानी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन टिक्का बिरयानी के लिए यहाँ पर मैं बड़े साइज़ के पतीले का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें मैं कुछ खड़े गरम मसाले इस्तेमाल करूँगी, जिसमें 8 से 10 हैं लौंगे, 4 अदद हैं सब्ज़ इलायचियाँ, 3 हैं बड़ी काली वाली इलायचियाँ, 1 दालचीनी के स्टिक है, 3 अदद बादियान के फूल हैं, 10 अदद साबित काली मिर्चें ली हैं और 2 अदद हैं तेज़पात के पत्ते। तमाम खड़े मसालों को हम पतीले में डाल देंगे। अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी कुकिंग ऑयल। तो मैं यहाँ पे 1 कप फ़िलहाल कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इस रेसिपी को घी में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चूल्हे का फ्लेम ऑन करेंगे और अब आपने इन तमाम मसालों को इसमें थोड़ा-सा फ्राई करना है। देखिए, एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी और ये थोड़े से क्रैकल हो जाएँगे। तो अब इसमें मैं इस्तेमाल करूँगी 2 टेबल स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा। अच्छा, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसमें 1.5 किलो चिकन है और 1.5 किलो ही चावलों का मैंने इस्तेमाल किया है। ज़ीरे को इसमें थोड़ा-सा कड़कड़ा लेंगे। 2 टेबल स्पून मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। अदरक लहसुन के पेस्ट को आपने इतना भूनना है कि इसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए और इसका कलर थोड़ा-सा चेंज हो जाए। अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी चॉप हुई हुई हरी मिर्चें, जो कि 2 टेबल स्पून है। इसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है, आप चाहें तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 10 से 12 हरी मिर्चें लेके आपने उसका पेस्ट बना लेना है या फिर उनको चॉप कर लेना है। थोड़ा-सा इनको फ्राई कर लेंगे। अब इसमें ऐड करूँगी मैं चिकन। अच्छा, चिकन को मैंने रेगुलर कट में नहीं कटवाया, इसके थोड़े से बड़े पीसेस मैंने रखवाए हैं, क्योंकि हम चिकन टिक्का बिरयानी बना रहे हैं ना, तो इसको मैंने टिक्का स्टाइल में कट करवाया है। थोड़े से बड़े पीसेस हैं, आप चाहें तो रेगुलर कट में भी इसको इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब चिकन क्योंकि कच्ची है, इसमें स्मेल होती है, तो इसकी स्मेल को ख़त्म करना ज़रूरी है। तो 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पे मैं इसको बहुत अच्छी तरह से भून लूँगी। भूनने से एक तो इसकी हीट ख़त्म होगी, दूसरा इसका कलर चेंज हो जाएगा। जब देखिए इसका कलर इस तरह से वाइट हो जाए तो अब यहाँ पर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून इसमें मैं कुटी लाल मिर्चों के ऐड करूँगी, आप लोग इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून अच्छे कलर के लिए हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा मैं नमक शामिल कर रही हूँ। नमक मैंने यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून ऐड किया है। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। अब चिकन टिक्का बिरयानी बना रहे हैं तो 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर चिकन टिक्का मसाला ऐड किया है। कोई सी भी ब्रांड का आप लोग यूज़ कर सकते हैं या आप लोगों की अपनी चॉइस है। अच्छी तरह से तमाम मसालों को चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। अब मसालों को जब आप इसमें ऐड कर दें उसके बाद आपने चूल्हे का फ्लेम लो करना है ताकि मसाले जले नहीं। अब क्योंकि इस चिकन को हमें पकाना है, बहुत अच्छी तरह से टेंडर करना है ताकि ये सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हो, तो 1 कप मैंने यहाँ पर इसमें इस्तेमाल किया है दही का। फिलहाल मैं 1 कप दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। आगे रेसिपी में मज़ीद दही यूज़ होगा, तो वो आप आगे चलकर रेसिपी में देखिएगा। दही को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसके साथ। 2 मिनट के लिए चिकन को मसालों के साथ बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। अब चिकन को गलाने के लिए 1 गिलास मैंने पानी का इस्तेमाल किया है। जब इसमें बॉयल आ जाए तो उसके बाद आपने इसको कवर करना है, फिर फ्लेम को आपने लो कर देना है और लो फ्लेम पे चिकन को आपने पकाना है इतना कि चिकन 70% तक यहाँ पर टेंडर हो जाए। कंप्लीटली नहीं गलाएंगे वरना चिकन ओवर कुक हो जाएगी या फिर हड्डियों से अलग हो जाएगी। इसको कवर करेंगे और तकरीबन 70% तक आपने इसको पका के तैयार कर लेना है। 12 से 13 मिनट में चिकन 70% तक टेंडर हो जाएगी। जब तक हम इसका एक झोल तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे मैंने, जिसको स्लाइस में कट करके मैंने इसमें ऐड किया है। इसके अलावा 1 मुट्ठी मैंने लिया है हरा धनिया, 1 मुट्ठी है पुदीना, 8 से 10 अदद हैं हरी मिर्चें, इसको भी हम बाउल में डाल देंगे। अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी 8 से 10 दाने आलू बुखारे के। आप इमली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर आलू बुखारा नहीं है तो। 2 टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला जो मैंने पहले ऐड किया था, 2 टेबल स्पून यहाँ पर भी आपने ऐड करना है, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। और अब यहाँ पर 3/4 कप मैंने ली है प्याज। अच्छा, मैं रेडीमेड फ्राइड प्याज यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो फ्राई करने के बाद इसको ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपने रेफ्रिजरेट करना है, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं तो ये पानी भी छोड़ सकती हैं। इसकी मिक्सिंग हो चुकी है, अब इसको उठाकर हम फ्रिज में रख देंगे। यहाँ पर 3/4 कप लिया है मैंने दही। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था ताकि ये लम्स फ्री हो जाए।
1 टीस्पून जायफल जावित्री और सब्ज़ इलायची का पाउडर है, ये मैंने इसमें ऐड किया है। इसके अलावा अच्छा कलर देने के लिए हाफ़ टी स्पून ऑरेंज फूड कलर का भी इस्तेमाल करूँगी। आधा कप मैंने इसमें पानी का इस्तेमाल किया है, इसको आपने थोड़ा-सा पतला कर लेना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अब देखें जो चिकन हमने टेंडर होने के लिए गलने के लिए रखी थी, वो यहाँ पर 70% तक अच्छी तरह से गल गई है। ठीक है, अब चूल्हे का फ्लेम आपने बंद कर देना है और चिकन के पीसेस को आपने इस तरह से साइड में लगा देना है, जैसा आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। अब जो दही वाला मिक्सर हमने बना के रखा था, जिसमें हमने जायफल जावित्री का भी पाउडर ऐड किया है, ये हम इसके इस तरह से चारों तरफ डाल देंगे। इसकी सराउंडिंग्स में आपने इसको इस तरह से फैला देना है। इसके अलावा जो सब्जियां मैंने सारी मिक्स कर फ्रिज में रखी थी, अब उसकी लेयर आपने इसके ऊपर लगा देनी है। अच्छी तरह से चारों तरफ फैला दिएगा और अब हम इसको देंगे एक नया ट्विस्ट। एक कोयले को मैंने चूल्हे पे गर्म होने रख दिया था, कोयला अच्छी तरह से दहक चुका है। तो अब इस पे 2 से 3 कतरे मैं कुकिंग ऑयल के डालूंगी और कुकिंग ऑयल डालते के बाद ही इसमें फ़ौरन देखें धुआं निकलना शुरू होगा। आपने फ़ौरन इसको कवर करना है ताकि सब चीज़ों में कोयले का जो दम है वो बहुत अच्छी तरह से लग जाए। 10 मिनट बाद देखें इसका कवर हटाया है, तमाम चीज़ों ने स्मोक को अपने अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्व कर लिया है। अब इसको रिमूव कर देंगे, कोयला जो हमने इसमें डाला था। अब बिरयानी के चावल मैंने यहाँ पर भिगो दिए थे। मैं बासमती राइस का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो वज़न में 1.5 किलो हैं। 20 मिनट हो गए हैं मुझे इन चावलों को भिगोए हुए। अच्छी तरह से पानी से वॉश करने के बाद मैंने इनको भिगो कर रख दिया था। चावल अच्छी तरह से भीग चुके हैं और इस बिरयानी को बनाने के लिए आपने अच्छी वाले चावलों का इस्तेमाल करना है। अब इन बिरयानी के चावलों को बॉईल करने के लिए यहाँ पर मैंने 3 लीटर पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था। पानी में देखें बॉईल आने वाला है, तो 3 टेबल स्पून मैं इसमें नमक के ऐड कर रही हूँ। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, जितना भी नमक आपको खाना पसंद हो। जो चावल मैंने भिगो कर रखे थे उसका एक्स्ट्रा पानी मैंने फेंक दिया है और चावलों को मैंने इस उबलते हुए पानी में ऐड कर दिया है। अब हाई फ्लेम पे आपने इन चावलों को बॉईल करना है और आपने 2 तरह के चावल बिरयानी में ऐड करने हैं। पहले जब हम बिरयानी की लेयर लगाएंगे तो उसमें चावल 60% टेंडर होना चाहिए, क्योंकि बिरयानी में थोड़ा सा पानी मौजूद है। एक तरफ चावल बॉईल हो रहे हैं, दूसरी तरफ मैंने इसके मसाले को भी अच्छी तरह से गर्म होने रख दिया था। फ्लेम आपने लो रखना है और अब इस स्टेज पे इसको मज़ीद जायकेदार बनाने के लिए 1 लीमू था जिसका रस मैंने निचोड़ लिया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। इसके अलावा अब यहाँ पर देखें मैं इसमें चावल ऐड कर रही हूँ। तो चावल इस वक्त जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ना, वो 60% गल चुके हैं। ठीक है, 90% या एक कनी आपने नहीं रखनी। नीचे जो आपने चावल रखने हैं उनको आपने 60% तक टेंडर करना है। चावलों की आधी क्वांटिटी को मैंने 60% तक गलाया था और आधी क्वांटिटी को 90% तक टेंडर किया था। अच्छी तरह से कवर कर देंगे, चावल जो है वो कवर हो जाए पतीले के चारों तरफ। तो अब इसको हम फैला भी देंगे इस तरह से। अच्छी तरह से इसको सेट कर देंगे ताकि दम लगाते वक्त किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। इसको सेट कर दिया है और अब देखें चावल 90% टेंडर हो चुके हैं। तो अब 90% टेंडर वाले चावलों को आपने ऊपर रखना है, क्योंकि इसको हीट कम मिलती है। नीचे 60% टेंडर हुए हुए हैं, उनको हीट ज़्यादा मिलेगी। चावल जिस वक्त बॉईल हो रहे थे तो उसमें से मैंने 1 कप पानी उठा लिया था। इसको आपने इस तरह से इसमें ऐड करना है। इससे चावलों में कोई कसर बाकी नहीं रहेगी और चावल खिले खिले बनकर तैयार हों, इसलिए 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल का भी ऐड किया है। आप चाहें तो 3 टेबल स्पून घी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी खुशबू के लिए इसमें मैं केवड़ा वाटर ऐड करूँगी। अब मैं इसको कवर करूँगी और कवर करने के बाद आपने चूल्हे का फ्लेम 1 मिनट के लिए हाई करना है और फिर आपने फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है और 8 से 10 मिनट के लिए इसको आपने दम पे रख देना है। चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिएगा। देखें 1 मिनट के लिए चूल्हे का फ्लेम हाई था, मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको दम पे रख दिया है 8 से 10 मिनट में। 8 से 10 मिनट बाद देखें कवर हटाएंगे और इसको कवर हटाने के बाद आपने इसकी स्टीम को थोड़ा सा रिलीज होने देना है। ठीक है, गरम गरम चावलों को कभी भी मिक्स मत करिएगा, वरना इससे चावल टूट जाते हैं। अब एक फ्लैट स्पून लेके मैं चेक कर रही हूँ इसमें पानी तो नहीं है। तो देखें स्पून बिल्कुल ड्राई है, इट मीन्स कि बिरयानी बहुत अच्छी तरह से दम पर आ चुकी है। 2 से 3 मिनट बाद देखें इसकी स्टीम रिलीज़ हो गई है। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और आप यहाँ पर माशाल्लाह से इस बिरयानी की लुक चेक करें, इसके कलर चेक करें। ये दिखने में जितनी टेम्पटिंग लग रही है, बिलीव मी खाने में उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। तो परफेक्ट है ये बिरयानी आपके किसी भी इवेंट के लिए। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। तो फिर तैयार है हमारी गरम गरम जायकेदार खिली खिली सी मसालेदार खुशबूदार चिकन टिक्का बिरयानी, जिसको हमने घर में बनाया है बहुत ही आसान तरीके से। चावल का हर दाना खिला खिला है। आई होप कि इस रेसिपी के साथ जब आप ये बिरयानी बनाकर अपने घर वालों को खिलाएंगी तो खाने वालों का तो दिल खुश हो जाएगा इंशाल्लाह।
आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।